नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जावा सोर्स फाइल स्ट्रक्चर के बारे में। सोर्स फाइल जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं जावा में वो कहलाता है सोर्स फाइल। आज इसी के बारे में हम लोग कंप्लीट जानकारी रखने का कोशिश करेंगे। जावा जो है एक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके कारण कुछ भी हम लोग लिखते हैं, एक मामूली सा हमको प्रिंट स्टेटमेंट लगाना है तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास के अंदर ही लिखते हैं, है ना। तो ये हमारा नॉर्मल एक हम सिंपल सा प्रोग्राम लिखे हैं जो आपको एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्लास का नाम यहाँ पर टेस्ट है। ठीक है, अब सबसे पहला चीज़ कि ये हमारा जो सोर्स कोड का या सोर्स फाइल कह सकते हैं, ये सोर्स फाइल में कितना क्लास होगा। एक सोर्स फाइल में एनी नंबर ऑफ क्लास कितना भी क्लास आप अपने एक सोर्स फाइल में ले सकते हैं। ठीक है, एक हमारा जैसे यहाँ पर हम क्लास टेस्ट लिए हैं, दूसरा क्लास ए लिए हैं, और हम चाहें तो क्लास बी भी हम यहाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अगर हम अब सेव करें, अब इसको जो सेव करेंगे तो किस नाम से, टेस्ट के नाम से कि ए के नाम से कि बी के नाम से, ये एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है कि आप जो है इसको किसी भी नाम से, आइदर टेस्ट के नाम से, ए के नाम से या फिर बी, किसी के नाम से भी आप सेव कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन तीनों नाम छोड़कर किसी और नाम से भी आप इसको सेव कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं कि अभी हम क्या किए हैं कि एक इस फाइल को, जावा फाइल को हम डी ड्राइव के अंदर एक ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है, इसके अंदर हम इसको सेव कर रहे हैं। क्या नाम से, तो हम जो टेस्ट है, ए है, बी है, तीन क्लास है, ये तीनों क्लास को छोड़कर हम कोई और नाम ए बी सी हम ले दिए। ठीक है, ये ए बी सी जो नाम है ये तीनों हमारा तीनों क्लास के नाम से मैच भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसको हम कोई भी नाम से सेव करें। अब ये है क्या कि अब इसको हम लोग लिख तो लिए, अब इसको रन करने का जिम्मा। तो रन करने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट में आ गए हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में जिस जगह पर है वो सबसे पहले उस जगह पे हमको जाना होगा, है ना। तो डी ड्राइव के अंदर ट्यूटोरियल नाम का फोल्डर है, उसके अंदर हम पहले चले जाते हैं। जो जहाँ पर हम सेव किए थे, ट्यूटोरियल्स नाम का फोल्डर, इसके अंदर सेव किए थे, अब हम इसके अंदर हम आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहेंगे। तो एग्जीक्यूट कराने के लिए जो जावा 10 वर्जन तक क्या, तो एक कंपाइलेशन फेज होता था, दूसरा फेज होता था एग्जीक्यूशन फेज। जावा 11 है सिंगल कमांड, सिंगल जावा कमांड से आपका कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन दोनों होगा। क्या कमांड है, तो जावा स्पेस फाइल का नाम क्या था, abc.java। देख सकते हैं आपको रिक्वायर्ड आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड, है ना। यही हम प्रिंट मैसेज दिए थे। पहला क्लास था ये आपका हेलो वर्ल्ड, इसमें मेन मेथड ये था। ठीक, क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना। अब हम इसमें थोड़ा सा दिलचस्प चीज़ करेंगे क्या कि अब हम इसमें भी इस एक क्लास में भी हम क्या करते हैं, सेम चीज़ हम यहाँ पर एक मेन मेथड डाल दिए, है ना। यहाँ इसमें भी हम एक मेन मेथड डाल दिए, इसका नाम देते हैं ए क्लास मेन मेथड, इसका नाम देते हैं टेस्ट क्लास मेन मेथड। एक और हम क्या करते हैं, एक और हम क्लास बी जो एक और क्लास है, इसके अंदर भी हम एक क्या करते हैं, मेन मेथड डाल दिए। तीन हमारा, अब देख सकते हैं कि आप हमारे सिंगल फाइल में तीन मेन मेथड आ गया है। इसका नाम देते हैं बी क्लास मेन मेथड, बी क्लास मेन मेथड। ठीक, अब है क्या कि ये तीनों को हम सेव भी कर लिए ना। अब अगर हम इसको रन कराना चाहें, जावा क्या कमांड है, abc.java, है ना। तो अब देखिएगा क्या, तो पहला वाला क्लास यानी पहला जो क्लास है टेस्ट क्लास का, यानी टेस्ट क्लास मेन मेथड आउटपुट आ रहा है ना, टेस्ट क्लास मेन मेथड, ये हमारा आउटपुट आ रहा है। अब आपका मन में आ रहा होगा कि ये ए क्लास वाला मेन मेथड को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहा है, या फिर बी क्लास वाला मेन मेथड को एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहा है। तो इसका जवाब है, जावा 11 वर्जन से सिंगल लाइन कमांड से जो दिया है, इसमें कहता है क्या कि जो आपका जो सोर्स फाइल है, इसमें जो सबसे पहला मेन मेथड इसको मिलेगा उसी को वो एग्जीक्यूट करेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, ए वाला को, जो ए वाला है ए क्लास का मेन मेथड क्लास ए को, इसको हम प्रायोरिटी के हिसाब से सबसे ऊपर डाल दिए। ठीक है, इसको सबसे ऊपर डाल दिए। अब ये हमारा सबसे पहले आया ना, हाँ। तो अब क्या देखिएगा आप कि जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो अब ये ए क्लास मेन मेथड ये वाला को, इस मेथड को, इस आउटपुट जो है, ये आउटपुट आपको प्रिंट करेगा, है ना। अब अगर हम फिर से इसको एग्जीक्यूट कराएं तो आप देख सकते हैं ए क्लास मेन मेथड। ठीक है, अब अगर हम क्या करें, अब अगर हम इसको क्लास बी वाला को सबसे पहले देते हैं तो आपको देखिएगा क्या कि ये वाला को एग्जीक्यूट करेगा, है ना। इसको सेव कर लेते हैं। अब देखिएगा अब क्या होगा कि ये वाला, चूंकि हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दिए हैं, सबसे पहले लिखे हैं, क्या करेगा, इसको ये वाला को एग्जीक्यूट करेगा। आ रहा है ना।
बी क्लास मेन मेथड। यानी यहाँ हमको समझने का चीज़ था, क्या हम लोग अभी तक समझे कि एक जावा फाइल में एनी नंबर ऑफ क्लास हो सकता है। ठीक, एनी नंबर ऑफ क्लास हो सकता है। जावा 10 वर्जन तक क्या था, तो 2 फेज होता था, कंपाइलेशन और उसके बाद एग्जीक्यूशन। लेकिन जावा जो लेटेस्ट वर्जन है, जावा जो 11 वर्जन के बाद से ये क्या किया है, सिंगल लाइन कमांड कर दिया है। जावा 11 वर्जन से हम लोगों को सिंगल लाइन कमांड तो दिया, एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन दोनों एक ही लाइन कमांड से। लेकिन जावा जो है अपना पुराना ट्रेडिशनल जो मेथड था उसका, कंपाइलेशन सेपरेटली, उसके बाद एग्जीक्यूशन का जो सेपरेटली होता था, इसको हटाया नहीं है, इसको अभी भी वो बरकरार रखा है। जिस कारण से दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जावा अपना बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी के साथ अपना नया फीचर्स को वो ऐड किया है। मतलब पुराना फीचर्स अभी भी अवेलेबल है, पुराना जो स्टाइल था, पुराना का जो कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन का जो जावा का स्टाइल था वो अभी भी मौजूद है। तो आपको एक्सप्लिसिटली कंपाइल करने के लिए क्या करना होगा, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके सबसे कंपाइल करने के लिए लिखना पड़ता है कमांड जावा सी स्पेस देन फाइल का नाम क्या था, abc डॉट जावा। अब अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ पर फाइल हमारा कंपाइल हो गया, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। ओके ना, कंपाइलेशन जब सक्सेसफुली हो गया, अब हमको लिखना होता है नेक्स्ट कमांड। एग्जीक्यूशन के लिए एक कमांड था क्या, तो जावा कमांड स्पेस उस फाइल का नाम जिसमें मेन मेथड है। लेकिन हमारा इस केस में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो तीनों में हमारा मेन मेथड है। अभी हम लोग देखें तीनों में मेन मेथड है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका नाम दे देते हैं, पहला वाला का टेस्ट देते हैं, तो टेस्ट क्लास का मेन मेथड को वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अब अगर हम यहाँ पर अगर हम बी दे दें तो बी क्लब वाला को एग्जीक्यूट करेगा, देख सकते ना। अभी तक हम लोग देखे कि हमारा एक जावा फाइल में एनी नंबर ऑफ क्लास हो सकता है। अच्छा, क्लास को हम किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, जो क्लास का नाम है उससे भी इस क्लास जो भी जितना भी क्लास है इसके इधर जाके हम कोई भी अलग नाम देके भी सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्लास के नाम के आगे अगर आप पब्लिक लगा दिए हैं, अगर आप किसी क्लास के नाम के आगे पब्लिक लगा दिए हैं तो कंपलसरी आपको अब इसी नाम से फाइल को सेव करना होगा। अब अगर आप जो है ABC, अगर हम जाके क्लास के नाम के आगे, हमारा क्लास का नाम क्या है, ए है ना, इस क्लास के नाम के आगे हम पब्लिक लगा दिए, अब आपको जो है कंपलसरी फाइल के नाम को ए नाम से ही सेव करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कंपाइल टाइम आपको क्या होगा, एरर आएगा। देखिए हम थोड़ा देर के लिए इसको सेव कर देते हैं, ABC नाम से ही रहने देते हैं, और एक क्लास के नाम के क्या कर दिए हैं, पब्लिक लगा दिए हैं। अब अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो आप देखिएगा क्या कि आपको कंपाइल टाइम एरर जावा देगा, है ना। क्या दिए हैं, जावा सी abc डॉट जावा, लेकिन फाइल का नाम होना क्या था, क्लास के नाम के आगे हम पब्लिक लगा दिए है ना, तो क्लास का नाम, फाइल का नाम क्या होना चाहिए था, ए नाम होना चाहिए था, लेकिन हम क्या कर दिए हैं, ABC नाम से सेव कर दिए हैं। तो यहाँ पर एक एरर जनरेट करना चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एरर आ गया, है ना। क्या कह रहा है एरर, साफ साफ लिखा हुआ है, क्लास ए इज पब्लिक शुड बी डिक्लेयर्ड इन फाइल नेम्ड क्या, ए डॉट जावा। ये साफ मैसेज आप यहाँ से पढ़कर समझ सकते हैं। दैट मीन्स क्या, अगर किसी क्लास के नाम के आगे अगर आप पब्लिक यूज़ कर दिए हैं देन कंपलसरी आपको उसी नाम से फाइल को सेव करना होगा, अदरवाइज जावा कंपाइलर आपको एरर देगा।